होती है, तो माँ को ही क्यों ना सम्मानित किया जाए। तो माँ का जी 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ और हमारे सहयोगी गुजरात से भी लगातार तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि किस तरह से उनकी मां सार्वजनिक मंचों से दूर रहती थी। एक आध कार्यक्रम में हीराबा नजर आई प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन सार्वजनिक मंचों से वो हमेशा दूर रही। प्रधानमंत्री के साथ किसी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आती थी। उनकी तबीयत बिगड़ी 27 दिसंबर को, फिर उन्हें और अस्पताल ज्यादा में भर्ती परिचित होते कराया। हैं। वो एक कहावत के तौर पे भी देखा जाता है। तो वो तकलीफें उनकी माँ की थी, वो उन्होंने देखी हैं कि चूल्हे पर किस तरीके से वो खाना पकाया करती थी, और उस वो जो धुआं था, वो धुएं से उनको कितनी तकलीफ भी होती थी। तो आप वो जब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर उनके शासनकाल की बात की जाए, तो शासनकाल में जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं रही हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर बनने के बाद उनकी योजनाएं रही हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता उन चीजों को दी जा रही थी। पीएम हमेशा चाहते थे कि एक महिला की तकलीफें क्या होती है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो महिला की तकलीफें सबसे ज्यादा उन्होंने देखी, परखी, समझी और उसको दूर करने के लिए सारी कोशिशें की। उज्ज्वला योजना इसका एक प्रतिबिंब है कि हर घर में वो जाके वहां पर गैस का सिलेंडर पहुंचे, ये सबसे पहले उसी विचार का देन है। तो पीएम हमेशा चाहते थे कि जो महिलाओं की तकलीफें दूर हो, चूंकि उनकी मां ने वो तकलीफें देखी है, तो ये सारी चीजें उनकी योजनाओं में खासतौर पर देखी। जी और एक एक कर अब तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा को। हीराबा को लोग शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और तमाम नेता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हीराबा को। अंतिम संस्कार के लिए अब उन्हें ले जाया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे और श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के इन क्षणों में साहस दे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट, तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमा भाई मोदी और परिवार के कई सदस्य भी हीराबेन के आवास पर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की, लिखा, प्रधानमंत्री जी को मातृ शोक का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है, एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है। इस शोक की घड़ी में ईश्वर नरेंद्र मोदी जी, उनके परिवारजनों को साहस और माता जी को श्री चरणों में स्थान दे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। एक एक कर सुबह से तमाम नेता, अभिनेता, तमाम लोग, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने भी ट्वीट किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। और ये तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई के लिए ले जाते हुए
उन्हें उनकी पार्थिव देह को अपने कांधों पर, उनकी अर्थी को अपने कांधा देते हुए अपने कांधों पर आगे ले जाते हुए, और अब कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ट्वीट किया, शोक व्यक्त किया हीराबा के निधन पर। गुलाम नबी आजाद ने भी हीराबा के निधन पर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की, शोक प्रकट किया ट्वीट कर। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक तस्वीर शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के चरणों में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, हेमंत बिस्वा ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया, ट्वीट किया, लिखा, बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी और समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति और दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। ये पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर दुख जताया, लिखा कि ये खबर बेहद दुखद है। उनके पूरे परिवार के प्रति ये मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है मायावती, उन्होंने ये ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन्हें और उनके सभी चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां के निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। उन्होंने लिखा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मां सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब अंतिम विदाई दी जाएगी, कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। मोक्षधाम लाया गया है पार्थिव देह को। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले ही हीराबा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सांस लेने में दिक्कत आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 27 तारीख को जैसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए पहुंच गए सीधा अस्पताल। 28 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती थी और 28 तारीख को पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा फिर कि अब पहले से मां की हालत में सुधार है। लेकिन आज 30 तारीख को सुबह 3:30 बजे अचानक एक खबर आती है, जिसके बाद से देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपनी मां के किस्से भी उन्होंने साझा किए थे। उन्होंने एक बार बताया था कि
माँ में एक खास बात रही है, जो साफ सफाई करने जो आते हैं उन्हें भी माँ बहुत मान देती है। उन्होंने बताया था कि वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उन्हें जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो हमारे घर में मिल सकती है, इसलिए लोग वहां पहुंच जाते। प्रधानमंत्री इस तरह की बातें साझा किया करते रहते थे और शायद इसके पीछे उनका मकसद होता था कि जहां से जो सीखने को मिले सीख लिया जाए। अगर इन शब्दों के जरिए किसी के मन में चल रही भावनाओं को परिवर्तित किया जा सकता है निचले तबके को लेकर खास तौर पर, तो उनकी प्रधानमंत्री की शुरू से यही कोशिश है। यह हमने देखा भी कई जगहों पर प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए दिखाई दिए थे, चाय पिलाते हुए दिखाई दिए थे। और ये सीख जब प्रधानमंत्री बताते हैं इन बातों को तो अंदाजा लगाना आसान है कहाँ से उन्हें ये प्रेरणा मिली होगी, कहाँ से सीख उन्हें मिली होगी। यूएन मेहता अस्पताल, जहां पर प्रधानमंत्री की मां को भर्ती करवाया गया था 27 तारीख को, फिर 28 तारीख को प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। मंगलवार को 27 तारीख को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन, 1923 में जन्मी हीराबा का 2022 में निधन। 100वें वर्ष में अभी जून में ही हीराबा ने प्रवेश किया था और प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे थे। तब हीराबा ने, प्रधानमंत्री जब भी मिलने जाते थे उनसे, तो हीराबा उनकी मां उन्हें कुछ ना कुछ एक ऐसा पाठ जरूर पढ़ाती थी जो उनके जीवन को आदर्श की राह पर चलने में थोड़ा आसान कर दे। और इस बार भी हीराबा ने उन्हें सीख दी थी। प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं उनसे हुई तमाम बातों का, लेकिन आज का दिन, आज का लम्हा, आज का एक क्षण प्रधानमंत्री के लिए बेहद असहनीय है। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, अपनी मां को नमन किया, प्रणाम किया। जाहिर सी बात है, देखिए मैं अभी देख रहा हूँ मेरे पास की कार में ही यहाँ पर प्रहलाद मोदी मुझे दिख रहे हैं और ये पूरा काफिला, हम लोग अभी चिलोड़ा सर्कल जो है जहाँ पर राजभवन